ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा और वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो होगा टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस में भी स्पेशली मैं बात करूंगा आज ऑल परफेक्ट टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या हो फ्यूचर परफेक्ट। तीनों टाइप के परफेक्ट को आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं एक बार इन्हें सीखने के बाद आप अपनी इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि इनसे बनने वाले रोजाना अक्सर बोले जाने वाले बहुत सारे वाक्य हम दिन में यूज करते हैं। तो एक बार आप इन्हें सीख जाओगे तो 100% आप इन्हें बना लोगे। और मैं एक चीज और भी बता दूं आपसे क्लास शुरू करने से पहले, टाइम एंड टेंस की पूरे के पूरे 12 टेंस एक सिंगल वीडियो में भी मैंने कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी देख सकते हैं और पूरा कोर्स में चला रहा हूं, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें। और आइए अब हम शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस की क्लास को, जो होगी परफेक्ट टेंस पर। तो जैसे कि आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में ना एक बार बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान नहीं कर पाते हैं, पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, हम तो डबल पास्ट क्या होता है। तो इस तरह से जो भी आपके डाउट्स है मैं 100% बोल देता हूं। आज ये अगले कुछ मिनटों में आपके दिमाग के आर पार निकाल दूंगा ऑल परफेक्ट टेंस। जब भी आप इन्हें यूज कर पाओगे, करना चाहोगे, बहुत अच्छे से आप इन्हें यूज कर पाओगे। बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक श्रोता बनना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी ए गुड लिसनर, एंड इफ यू आर ए गुड लिसनर देन देयर इज नो डाउट 100% यू विल बी ए गुड स्पीकर ऑल्सो। कहने का मतलब है लिसनिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सुनोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फीड होती रहेंगी। चलो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट, आओ सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो भैया एक चीज ध्यान रख लेना, परफेक्ट टेंस में की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हैव है, पास्ट परफेक्ट की हैड है और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव है। ये है इनकी हेल्पिंग वर्ब। सारे परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखो तीनों परफेक्ट की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि इसके बाद भी थर्ड आएगी, इसके बाद भी थर्ड आएगी और इसके बाद भी थर्ड आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल गई हैज हैव, पास्ट परफेक्ट की हैड और फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव या शैल हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी सब में। अब देखो, जो कार्य अभी हाल ही में खत्म हुआ हो, उसका प्रभाव अभी भी हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जो कार्य अभी हाल ही में खत्म हुआ हो, उसका प्रभाव अभी भी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में टाइम बाउंडेशन दी हुई हो, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। मैं दोनों के आपको एक एक एग्जांपल इनके बता देता हूं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम कहां प्रयोग करते हैं। देखो, जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो, मान लीजिए आपने अभी अभी बहुत अच्छे से खाना खाया है भरपेट, ठीक है ना। अब आधे घंटे बाद आप अपनी मामा जी के यहाँ गए और वहाँ पे ना आपको ब्रेकफास्ट के लिए कहा कि चलो भाई कुछ खा लो। तो आपने कहा मैं अभी अभी खा के आया हूँ, आई हैव जस्ट टेकन, मैं अभी अभी खाया है। अब देखो, काम तो आपने भूतकाल में करा, खाना तो आपने आधे घंटे पहले खाया था, लेकिन खाने का प्रभाव अभी भी है। जब ऐसा होता है खाना हाल ही में हुआ, उसका प्रभाव अभी भी हो, तब हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनाते, भूतकाल में नहीं बनाते, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। तभी तो हम बोलते हैं आई हैव जस्ट टेकन, आई हैव जस्ट टेकन, जस्ट टेकन, आई हैव जस्ट टेकन। ये रहा भैया हैव हेल्पिंग वर्ब, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है ना। मैं अभी अभी खा के आया हूं। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान कैसे करेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट की पहचान करनी और भी आसान है। टाइम बाउंडेशन दी हुई होती है। टाइम बाउंडेशन होती क्या है? टाइम बाउंडेशन ऐसी होती है कि मैं कल तक इस पार्ट को खत्म कर चुका होऊंगा, मैं कल तक इसे ठीक कर चुका होऊंगा, है ना। हम दीपावली तक सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, तक, टाइम बाउंडेशन तक, और तक के लिए वर्ड आता है बाई से हम तक को दर्शाते हैं। आप कहोगे सर बाई जो द्वारा के लिए आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन टाइम बाउंडेशन के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं तक के लिए। अब हम चलते हैं आगे, एक बार और ध्यान से सुन लो। देखो, सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सुनोगे ना, मैं 100% कह सकता हूं, जब कोई बच्चा सुनता है ना, जैसे कोई अंग्रेज जो कोई ऐसी कंट्री में पैदा हुआ है जहाँ इंग्लिश बहुत पहले से बोली जाती है, बचपन से ही बच्चा सुनता है इंग्लिश, तो उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ भी, उसे कुछ भी रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस माइंड में उसने सुनी है इंग्लिश। तो जब भी वो बोलेगा
वो इंग्लिश ही बोलेगा। बिल्कुल सिंपल रूल है, वॉट एवर गोज इन कम्स आउट ऑटोमेटिकली। इफ यू लिसन इंग्लिश 100% यू विल स्पीक इंग्लिश, इफ यू लिसन जर्मन 100% यू विल स्पीक जर्मन, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग राइट नाउ 100% यू विल बी स्पीकिंग योर रीजनल लैंग्वेज। जो कुछ भी आज आप बोल रहे हो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रहे होंगे, क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि आपने वही सुनी हुई है, तो अभी आप इंग्लिश सुन लो 100% आप इंग्लिश बोलोगे। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ भैया, तीनों परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की हैव हैव का ही सेकंड फॉर्म हैड होता है, तो पास्ट परफेक्ट की हैड है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव आएगा या शैल के साथ हैव आएगा। आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल इंटरचेंज हो गया है, हर जगह आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होती। लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से एक बार फिर मैं बता देता हूं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक बार और मैं बता देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट जो कार्य हाल ही में खत्म हुआ हो, उसका प्रभाव अभी भी हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। जब वाक्य में टाइम बाउंडेशन दी हुई हो तो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। तो भैया पास्ट परफेक्ट में कौन सा बनता है? पास्ट परफेक्ट में बनता है डबल पास्ट का सेंटेंस। क्या होता है डबल पास्ट का सेंटेंस? डबल पास्ट ऐसा होता है, मैंने 12वीं की, उससे पहले मैंने 10वीं की, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 12वीं करने से पहले मैंने 10वीं क्लास पास की थी। अब ये 12वीं मैंने की, यही पास्ट की बात है, और मैं इसमें 10वीं भी लेकर आ रहा हूं, तो ये तो डबल पास्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से डबल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। अब हम चलते हैं आगे, बहुत ही ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, मैंने अभी आपको बताया। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्तमान की हाल ही की घटना के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं से गिर गए थे जीने की 2 सीढ़ियों से, आप गिरे थे तो 2 घंटे पहले, लेकिन वो दर्द आपको अभी भी है, सॉरी। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट में भूतकाल की 2 घटनाओं के लिए प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट भूतकाल की 2 घटनाओं के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि मेरे 12वीं कक्षा को पास करने से पहले मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका था। फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग में भविष्य में टाइम बाउंडेशन, बाध्यता को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि मैं अगले सप्ताह तक ये कहानी लिख चुका होऊंगा। ये आ गया फ्यूचर की। टाइम बाउंडेशन के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं ग्रामर के हिसाब से, ठीक है ना। तो एक बार इन पॉइंट को आप बाद में भी देख लेना। अब हम चलते हैं सीधा का सीधा टेंसेस पर। अब देखो, आई हैव टेकन फूड, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मिक्स है, इसमें मिक्स है तीनों के। फिर मैं आपको 1 बाय 1 भी, चलो पहले मैं आपको 1 बाय 1 बता दूं या मिक्स बता दूं? चलो, हमें तो सीखने तो सारे ही हैं, एक बार पहले हमें मिक्स देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं भैया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है भैया। बहुत सिंपल सा रूल है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना। देखो, मैं खाना खा चुका हूं, हाँ, अगर हिंदी की बात करें तो मैक्सिमम इनके वाक्यों के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके था आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा। जैसे कि मैं बोला मैं खाना खा चुका हूं, ये इधर आ गया। पास्ट परफेक्ट में मैं खाना, पिताजी के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में आ गया। हम दीपावली तक अपना बैच खत्म कर चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट में आ गया। हेल्पिंग वर्ब एक बार फिर से देख लीजिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भैया हैज हैव है, पास्ट परफेक्ट की हैड है, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव या शैल हैव है। मेन वर्ब सब में इनके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो मेन वर्ब लिखने की मैंने जरूरत नहीं समझी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। मुझे कैसे पता चला कि इसकी हिंदी ये निकलेगी? क्योंकि भैया इसमें हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो 101% ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। माई फिंगर हैज कट, मेरी उंगली कट चुकी है, मेरी उंगली कट चुकी है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। शी हैज ब्रोकन हिज हार्ट, किसी लड़की ने किसी लड़की का दिल तोड़ दिया, और उसके दिल टूटने की वजह से लड़का अभी भी दुखी सा रहता है, तो इसे भी हम हाल ही की घटना में बोलेंगे, क्योंकि प्रभाव अभी भी है। शी हैज ब्रोकन हिज हार्ट, उसने उसका दिल तोड़ दिया है।
आई हैड पास 10th बिफोर आई पास 12th, दैट इज कॉल्ड डबल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में भूतकाल की दो घटनाओं का एक साथ वर्णन किया जाता है, भूतकाल की दो घटनाओं का। देखो कैसे, आई हैड पास्ट 10th बिफोर आई पास 12th, मेरे 12वीं कक्षा को पास करने से पहले मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका था। एक इसमें हल्का सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं वो कंफ्यूजन भी आपका अभी दूर कर देता हूं, क्योंकि अगर आप यूटी इंग्लिश से पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होना चाहिए किसी और को, ठीक है ना, किसी और को भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। आप देखो, मैं एक छोटा सा रूल आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड है बिफोर, ये मैं हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं डबल पास्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ DOBLE, डबल पास्ट। भैया मैं आपसे पहले से ही बता दूं, स्पेलिंग गलत हो सकती है, क्योंकि आई एम फॉरगेटफुल अबाउट स्पेलिंग्स। फॉरगेटफुल का यूज करते हैं भुलक्कड़ के लिए। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट स्पेलिंग्स, मैं स्पेलिंग के मामले में भुलक्कड़ हूं। आई एम फॉरगेटफुल अबाउट डेट्स, मैं तारीखों के मामले में भुलक्कड़ हूं। किसी को आपने देखा और चेहरा आपने उसका देख कर आपको पता नहीं चला कौन है, उसने कहा पहचाना नहीं, तो आपने कहा आई एम फॉरगेटफुल अबाउट फेसेस, मैं चेहरों के बारे में भुलक्कड़ हूं। तो भैया आई एम फॉरगेटफुल अबाउट स्पेलिंग्स, मैं स्पेलिंग के मामले में भुलक्कड़ हूं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे आप। ये मैं बात कर रहा हूं डबल पास्ट की। डबल पास्ट, डबल पास्ट में भैया, डबल पास्ट की एक क्लास में अलग से आपको करा दूंगा, यहां छोटे से मैं बता देता हूं। डबल पास्ट में दो सेंटेंस बनते हैं, दोनों ही पास्ट के होते हैं। एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, और एक बनता है पास्ट परफेक्ट का, एक बनता है पास्ट परफेक्ट का, परफेक्ट का, ठीक है ना। और एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट का इधर, पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा इधर, और पास्ट परफेक्ट बनेगा आपका इधर, पास्ट परफेक्ट बनेगा आपका इधर, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं बस, देखो जब पास्ट परफेक्ट होगा इधर तो आएगा बिफोर, यहां पे क्या आएगा बिफोर। जब पास्ट परफेक्ट होगा इधर तो यहां पर आएगा आफ्टर। अब मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं, देखो एक वर्ड है आफ्टर, ये बात हो रही है डबल पास्ट की। एक वर्ड है आफ्टर, आफ्टर, एक वर्ड है बिफोर। बिफोर का मतलब है से पहले, तो जब भी बिफोर आएगा तो पास्ट परफेक्ट बनेगा इधर, पास्ट परफेक्ट बनेगा भैया इधर, और पास्ट इंडेफिनिट बनेगा इधर। जब भी आफ्टर आएगा तो पास्ट परफेक्ट बनेगा इधर, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा इधर। आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसकी एक अलग से क्लास लूंगा, वहां पे आपको समझा दूंगा। देखो यहां आप पे आया बिफोर, बिफोर तो पास्ट परफेक्ट इधर आया। पास्ट परफेक्ट क्या, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट क्या, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल। देखो आई हैड पास 10th बिफोर आई पास 12th, 12वीं कक्षा को पास करने से पहले मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका था। शी केम आफ्टर, अब देखो यहां पे क्या आया आफ्टर, यहां पे क्या आया आफ्टर, यहां पे क्या आया आफ्टर। आफ्टर आने की वजह से पास्ट परफेक्ट बना आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बना आपका इधर, ठीक है ना, ये रहा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट इंडेफिनिट बना इधर। अब ये कैसे बोलेगा, शी केम आफ्टर दे हैड गॉन टू दिल्ली, उनके दिल्ली जाने के बाद वह आई, ठीक है ना, ये आपके पास्ट परफेक्ट का हो गया। आई शैल हैव लर्न्ड स्पोकन इंग्लिश बाय दीपावली, अब देखो बाय आ गया भैया तक के लिए, और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो 100% फ्यूचर परफेक्ट है ये। आई शैल हैव लर्न्ड स्पोकन इंग्लिश बाय दीपावली, मैं दीपावली तक अंग्रेजी बोलना सीख चुका होऊंगा। They will have won the match by tomorrow, वे कल तक मैच जीत चुके होंगे, वे कल तक मैच जीत चुके होंगे, क्योंकि will have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो 100% फ्यूचर परफेक्ट ही है। I will have completed my course by next month, मैं अगले महीने तक अपना कोर्स खत्म कर चुका होऊंगा, मैं अगले महीने तक अपना ये खत्म कर चुका होऊंगा। अब देखो इसमें मैं बता देता हूं भैया, ये और ये आपके हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, ये वाला और ये वाला आपके हैं पास्ट परफेक्ट के, और बाकी के तीन आपके हैं फ्यूचर परफेक्ट के। एक बार जल्दी जल्दी से मैं बोल के बता देता हूँ। आई हैव टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। माई फिंगर हैज कट, मेरी उंगली कट चुकी है। शी हैज ब्रोकन हिज हार्ट, वह उसका दिल तोड़ चुकी है।
आई हैड पास 10th बिफोर आई पास 12th। 12वीं कक्षा को पास करने से पहले मैंने 10वीं कक्षा पास की। शी केम आफ्टर दे हैड गॉन टू दिल्ली। उनके दिल्ली के जाने के बाद वह आई। आई शैल हैव लर्न स्पोकन इंग्लिश बाय दीपावली। दीपावली तक मैं स्पोकन इंग्लिश सीख चुका होऊंगा। दे विल हैव वन द मैच बाय टुमारो। कल तक वे मैच जीत चुके होंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक मैं अपना कोर्स खत्म कर चुका होऊंगा। अब कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि आई हैव बीन लंदन फॉर 2 वीक्स। मैं 2 सप्ताह से लंदन में हूं। द मूवी सॉ हैव नॉट गॉटन द ऑस्कर प्राइज। सॉ मूवी को अभी तक ऑस्कर प्राइज नहीं मिला है। हैव यू लिव्ड हियर ऑल योर लाइफ। क्या तुम अपना पूरा जीवन यहीं रह चुके हो। माई फादर हैज जस्ट गोन टू बेड। मेरे पिताजी अभी अभी बेड पर जा चुके हैं। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015। हम यहाँ पर 2015 से रह रहे हैं। अब देखो, हम यहाँ 2015 से हैं। अब आप कह रहे होंगे सर ये कुछ सेंटेंस में हमें समझ नहीं आ रहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो वही वाली लग रही है। तो भैया मैंने आपसे एक चीज़ बताई है, मैं टेंस की एक क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत डिटेल में मैंने पूरे 12 के 12 टेंस एक सिंगल वीडियो में कराए हुए हैं। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर चेक करिए, पूरा मटेरियल पड़ा है। आपकी बस इच्छा है तो आप 100% बिल्कुल इंग्लिश में तबाही मचा सकते हो। ग्रामर सीखनी है, स्पोकन सीखनी है, सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है। एक बार आप प्लेलिस्ट देखो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार टेंस की भाषा देख लेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहा कि आपको यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत पड़े, इसी क्लास से आप सीख जाओगे। आई हैव ऑलरेडी आयरन शर्ट। मैं पहले से ही शर्ट को प्रेस कर चुका हूँ। वी हैव स्टेड इन द पूल सिंस 9 o'clock। हम 9 बजे से इस पूल में हैं। मार्क हैज स्टडीड 2 फॉरेन लैंग्वेज। मार्क 2 विदेशी भाषाएं सीख चुका है। वी हैव विजिटेड फ्लोरिडा सेवरल टाइम्स। हम फ्लोरिडा कई बार जा चुके हैं। हैव यू एवर ब्रोकन हिम। क्या तुमने हैव यू एवर ब्रोकन आर्म। क्या तुम्हारा कभी हाथ टूटा है ना। अब देखो पास्ट परफेक्ट की बात हम करेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई अलग से एक वीडियो बना के कर दूंगा। लेकिन आप कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना और टेंशन भी मत लेना। जितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सीखते सीखते ही हर कोई सीखता है। मुझे तो अभी भी कुछ नहीं आता, लेकिन जितना आता है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप सीख जाओगे, 100% सीख जाओगे। कोई भी जन्म से नहीं सीखता और मरने तक ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सीखता, हर कोई सीख लेता है। हम भी सीख लेंगे, मिलकर सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना। मन में ये नहीं रहना चाहिए कि हमने प्रयास नहीं करा। बाकी आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हाँ। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर केम। उसके पिताजी के आने से पहले बच्चा रो चुका था। हैड द वाटर बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू किचन। क्या जब तुम किचन में गए क्या पानी उबल चुका था। बाय द टाइम आई रिटर्न होम ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जिस समय तक मैं घर लौटा वह पहले ही जा चुका था। When I came home, they had already eaten the meal. जब मैं घर पहुंचा वह पहले से ही खाना खा चुके थे। He began to run after he had seen the cat. बिल्ली को देखने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। बिल्ली को देखने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। I had never seen such a nice beach before I went to Hawaii. हवाई जाने से पहले मैंने इतना सुंदर बीच पहले कभी नहीं देख चुका था। I had lived in London before I moved to Paris. पेरिस को जाने से पहले मैं लंदन में रह चुका था। शी हैड वॉश्ड हर हैंड बिफोर शी कुक द डिनर। रात्रि का भोजन बनाने से पहले वह हाथ धो चुकी थी। डिड द स्टूडेंट गो टू होम आफ्टर दे हैड विजिटेड द लाइब्रेरी। डिड द स्टूडेंट गो टू होम आफ्टर दे हैड। लाइब्रेरी को देखने के बाद क्या स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे विद्यार्थी। आई रिटर्न होम बिकॉज आई हैड फॉरगेटन माई नोटबुक एट होम। मैं घर वापस लौट आया क्योंकि मैं अपनी नोटबुक घर पर भूल चुका था। I will have finished my homework by dinner time. मैं डिनर टाइम तक अपना होमवर्क खत्म कर चुका होऊंगा। How long will you have lived in the city next year? तुम अगले साल तक क्या इस शहर में रह रहे होंगे। By next summer रह चुके होंगे। By next summer they will have built the bridge. अगली गर्मियों तक वे इस ब्रिज को बना चुके होंगे। The plane will have taken off by 2 hours. 2 घंटों के भीतर प्लेन उतर चुका होगा। Mary will have gone a holiday by this time next year. अगले साल इस समय तक मैरी छुट्टियों पर जा चुकी होगी। I will have graduated from the university in 2 years. 2 सालों के भीतर मैं इस यूनिवर्सिटी से, इस महाविद्यालय से ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा। She will have fallen asleep by time we get home. जब हम घर पहुंचेंगे
जब तक हम घर पहुंचेंगे वह सो रही होगी। बाय जून आई विल हैव फिनिश माई वर्क, जून तक मैं मेरा कार्य खत्म कर चुका होऊंगा। बाय द टाइम आई अराइव द स्कूल मैथ लेसन विल हैव स्टार्टेड, जिस समय तक मैं स्कूल पहुंचूंगा मैथ का लेसन शुरू हो चुका होगा। दे विल हैव रिटन द रिपोर्ट्स बाय द टाइम यू फाइंड हर, जब तक तुम उन्हें ढूंढोगे वे रिपोर्ट्स को लिख चुके होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको हिंदी बताई है, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे पहचान होती है। और अब हम चलते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो जिसमें पूरे के पूरे 12 के 12 टेंस मिक्स है। आदि इज ए स्टूडेंट, आदि एक विद्यार्थी है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। ही इज लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी भाषा सीख रहा है। ही हैज लर्नड आर्ट, वह कला सीख चुका है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, वह 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ही प्लेड ए मैच यस्टरडे, उसने कल एक मैच खेला। ही वाज हैप्पी बिकॉज ही वाज प्लेइंग गुड, वह बहुत खुश था क्योंकि वह अच्छा खेल रहा था। ही हैड वॉन 2 मैच बिफोर यस्टरडे, वह कल से पहले 2 मैच खेल चुका था। ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 years, वह 2 सालों से कठिन प्रयास वो अभ्यास कर रहा था। आई होप ही विल विन अगेन, मुझे आशा है वह दोबारा जीतेगा। ही विल बी प्लेइंग गुड इन फ्यूचर, वह भविष्य में अच्छा खेल रहा होगा। ही विल हैव बिकम ए गुड प्लेयर बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वह एक अच्छा खिलाड़ी बन चुका होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग इन फ्यूचर बिकॉज ही लव्स प्लेइंग मैच, वह भविष्य में अच्छा खेल रहा होगा क्योंकि वह उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। 12 के 12 टेंस का इसमें मिक्स एक ग्रुप है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर टाइमिंग टेंस में आपको छोटा सा भी डाउट है तो एक बार आप टाइमिंग टेंस के पूरे 12 के 12 टेंस मैंने एक सिंगल वीडियो में कराई हुई है। 1 घंटे की समथिंग की वो वीडियो है, 1 घंटे 4 मिनट समथिंग की वो वीडियो है। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और 100% उसके बाद आप इंग्लिश में, बोलचाल में, कन्वर्सेशन में, बातचीत करने में एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील करोगे, क्योंकि सामने वाले से बहुत अच्छे से आप इंटरेक्ट कर पाओगे, उससे समझ पाओगे और उसे अपनी बात समझा पाओगे। तो इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं खत्म करता हूं, बाकी मिलते हैं जल्दी। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। इट वॉज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।